नमस्कार, लोक स्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। हेडलाइंस के प्रायोजक है आचार्य इंस्टीट्यूट। रिजल्ट ही है हमारी पहचान। आचार्य इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हर साल जेई और नीट में टॉप रैंक, इसलिए हम मानते हैं रिजल्ट्स ही है हमारी पहचान। राजेंद्र नगर, CMD चौक, सरकंडा एंड 4th ब्रांच, मुंगेली। बहता चला तू, उड़ता चला तू जैसे। बिलासपुर स्टेशन रोड पर हुई चाकूबाजी, यात्री घायल, मोबाइल और नकद की हुई लूट। बिलासपुर हावड़ा के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, मंडल ने रेलवे बोर्ड को भेजा प्रस्ताव। जिला अस्पताल में थायराइड का इलाज बंद, मरीज हो रहे परेशान। और बरसात में अमरकंटक का मनमोहक नजारा, यहां देखने को मिल रहा श्रद्धा और पर्यटन का अद्भुत संगम। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क यात्रियों के लिए अब जानलेवा साबित हो रही है। सुरक्षा के दावे करने वाली पुलिस और आरपीएफ की हकीकत को इस घटना ने खोलकर रख दी है। तितली चौक से स्टेशन जाने वाले अप्रोच रोड पर बदमाशों ने खुलेआम यात्री पर हमला कर दिया, उसे चाकू मारकर लूट लिया और आसानी से फरार हो गए। तितली चौक से रेलवे स्टेशन की सड़क पर शहडोल निवासी यात्री समीर यादव पर 2 से 3 बाइक सवार बदमाशों ने हमला किया। समीर रायपुर जाने के लिए स्टेशन आया था। चाय पीने और बाथरूम करने बाहर निकला ही था कि पीछे से आए बदमाशों ने चाकू मारकर मोबाइल और 5,000 रुपए लूट लिए, जिसके बाद उसे साथियों ने अस्पताल में भर्ती कराया। घायल समीर का उपचार अभी सिम्स में जारी है। समीर ने बताया कि बाहर आया था, तभी पीछे से लड़के आए, अचानक चाकू मारा और मोबाइल पैसे छीन कर भाग गए। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में बाहर आया था चाय पीने और बाथरूम करने आया था। शौचालय बाहर, वहीं पे पीछे से आए लड़के लोग, मारे चाकू से मेरे को अचानक। और समझ में नहीं आया कि क्यों आए, कैसे मार दिए। मोबाइल पैसा वैसा छुड़ा के भाग। घटना के बाद घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस और आरपीएफ मौके पर पहुंची, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी बदमाशों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। मंडल के सीनियर डीसीएम ने कहा कि यह घटना स्टेशन परिसर में नहीं बल्कि अप्रोच रोड पर हुई है। सुरक्षा एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी गई है, जांच जारी है। स्टेशन से सर्कुलेटिंग एरिया में नहीं हुआ है। सर्कुलेटिंग एरिया में जो अप्रोच रोड जो आपको स्टेशन तक पहुंचाते हैं, उस अप्रोच रोड में तितली चौक और स्टेशन के बीच का जो मार्ग है, वहाँ पे हुआ है एसएससी टेली के ऑफिस के आसपास में। तो वो एक अप्रोच रोड है जो स्टेशन तक आपको पहुंचाता है। तो वो क्षेत्र जो है उसका हम लोग जांच रिपोर्ट जो है तोरवा थाना से मांग रहे हैं कि आखिर उसमें क्या मामला मिला, क्या पाया गया। तो और उनसे दरख्वास्त भी की जाएगी, लिखित भी और मौखिक भी, कि अपना जो पेट्रोल टीम है उसको रात में थोड़ा एक्टिवेट करें, जिससे कि इस प्रकार की घटना नहीं हो। यानी साफ है कि यात्रियों की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। बदमाश खुलेआम हमला कर रहे हैं, खून बह रहा है और पुलिस आरपीएफ के जिम्मेदार सिर्फ बैठकों और जांच की रस्म अदायगी करते नजर आते हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक यात्रियों को सुरक्षा की कीमत अपनी जान और खून से चुकानी पड़ेगी। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर रेलवे कोचिंग डिपो में बड़ा हादसा हो गया था। ट्रेन की छत पर काम करते समय रेल कर्मी हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया। घटना के बाद पुलिस ने ठेका कंपनी के साइट इंचार्ज के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं रेलवे ने भी जांच कमेटी का गठन कर दिया है। यह घटना 23 अगस्त को हुआ, जब जांजगीर चांपा निवासी प्रताप बर्मन और उसका साथी चरणदास मानिकपुरी ट्रेन की छत पर एसी लीकेज सुधारने का काम कर रहे थे। अचानक बारिश होने पर दोनों नीचे उतर आए, लेकिन साइट इंचार्ज मीना ने उन्हें दोबारा छत पर चढ़ने को कहा। चरणदास के मुताबिक मीना की बात मानकर प्रताप छत पर गया और तभी उसे 25,000 वोल्ट का करंट लगा। करीब 10 से 15 मिनट तक वह छत पर झुलस कर पड़ा रहा। होश आने पर जैसे ही उठने की कोशिश की, उसे दोबारा करंट लग गया और वह नीचे गिर पड़ा। घायल प्रताप को एम्बुलेंस न मिलने पर ऑटो से रेलवे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत बनी हुई है। सिरगिट्टी पुलिस ने ठेका कंपनी के साइट इंचार्ज मीना के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125B के तहत अपराध दर्ज किया है। आरोप है कि मीना के कहने पर ही प्रताप को छत पर चढ़ना पड़ा और जैमर बंद न होने से यह हादसा हुआ। मंडल के सीनियर डीसीएम ने बताया कि जांच में यह देखा जाएगा कि गलती कितने स्तर पर हुई और क्या इसमें कर्मचारी की भी कोई लापरवाही रही। फिलहाल जांच के बाद ही जिम्मेदारी तय की जाएगी। हाँ, इसमें जांच ये की जा रही है कि
कि इसमें गलती कितने स्तरों पे थी। प्राइमा फेसी तो बताया जा रहा है कि कुछ कार्य हो गया था और चूंकि उसे जानकारी नहीं थी और वह चढ़ गया, लेकिन इसमें जो और भी जो सहायक कारक हो सकते हैं, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, कि नेग्लिजेंस ठीक है उस अमुक व्यक्ति का हो या ना हो तो खैर जांच में पता चलेगा, लेकिन और भी क्या क्या कारक रहे तो इन पे बृहत रूप से एक रिपोर्ट जो है संरक्षण विभाग के द्वारा दी जाएगी। करीब 13 महीने पहले 9 जुलाई 2024 को भी बीसीएन यार्ड में करंट हादसे में 19 वर्षीय अप्रेंटिस प्रसाद गजानन काले की मौत हो गई थी। उस समय कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन कर मुआवजा और नौकरी की मांग की थी। रेलवे यार्ड में करंट हादसे लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस बार जांच और कार्रवाई कितनी गंभीरता से आगे बढ़ाई जाती है। लोकसभा के लिए भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। उरला इलाके के मेटल पार्क के पास बोरी में बंद युवक की लाश मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची खमतराई थाना पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मृतक की पहचान रामा माड़े के रूप में हुई है, जो उरला स्थित आरआर इस्पात में काम करता था। उसके सिर पर गहरी चोट के निशान मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि किसी धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई। हत्या के बाद शव को बोरी में भरकर सुनसान इलाके में फेंक दिया गया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की मदद से संदिग्धों का सुराग तलाश रही है। वहीं फॉरेंसिक टीम घटनास्थल से सबूत इकट्ठा कर रही है। उस गली से नीचे एक बोरे में भरी हुई लाश है, ऐसा लग रहा है। इस सूचना पर पुलिस की टीम वहां पहुंची। जब बोरी को खोला गया तो उसमें से लगभग 30 से 35 साल का एक व्यक्ति, उसकी बॉडी वहां मिली। उसके शरीर में चेहरे पे और अन्य जगहों पे चोट के निशान थे। इस पर स्पष्ट हो रहा था कि ये हत्या का मामला है। इसका नाम है रामा माड़े, जो कि मलकानगिरी क्षेत्र का रहने वाला है। अपने मामा के साथ वो रह रहा था किराए के मकान में और वहीं पे काम कर रहे थे। पुलिस इसमें मर्ग कायम करके ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिलासपुर हावड़ा के बीच अब वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी तेज हो गई है। मंडल ने इस रूट पर पैसेंजर डिमांड को देखते हुए प्रस्ताव भेजा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही इस रेल मार्ग पर यात्रियों को तेज रफ्तार और आधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिल सकता है। वंदे भारत प्रस्ताव। भारतीय रेलवे लगातार यात्रियों को हाई स्पीड और आरामदायक सफर उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। इसी कड़ी में अब बिलासपुर से हावड़ा रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। मंडल के सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि कुछ दिनों पहले रेलवे से पूछा गया था कि इस रूट पर वंदे भारत चलाना फायदेमंद रहेगा। इसके बाद बिलासपुर मंडल ने पैसेंजर डिमांड को लेकर सर्वे कराया। सर्वे रिपोर्ट में पाया गया कि बिलासपुर से हावड़ा के बीच पर्याप्त संख्या में यात्री यात्रा करते हैं। करीब 711 किलोमीटर लंबे इस रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाना फिजिबल है। यात्रियों का कहना है कि अगर यह ट्रेन शुरू होती है तो उन्हें न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि सफर भी आरामदायक हो जाएगा। फिलहाल रेलवे ने प्रस्ताव भेज दिया है। मंजूरी मिलते ही बिलासपुर से हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू किया जा सकता है। इससे न सिर्फ यात्रियों को फायदा होगा बल्कि इस पूरे रूट पर ट्रैवलिंग का स्तर भी और ऊंचा उठेगा। कुछ दिनों पहले एक पत्राचार के माध्यम से मांगा गया था कि किस तरफ से पैसेंजर डिमांड है, तो हम लोगों ने पैसेंजर डिमांड के लिए एक सर्वे कराया था। तो उस सर्वे में बिलासपुर से हावड़ा थोड़ा फिजिबल पाया गया। पर्याप्त संख्या में लोग हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि बिलासपुर से हावड़ा एक जो 711 करीब किलोमीटर है, जो फिजिबल है वंदे भारत रन करने के लिए, तो उसके लिए एक प्रस्ताव जो है डिवीजन से जो मांगे गए थे सर्वे के उपरांत हम लोगों ने दिया। वंदे भारत एक्सप्रेस की खासियत है कि इसमें आधुनिक चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास की सुविधाएं मिलती हैं। एसी कोच, आरामदायक सीटें और बेहतर सफाई व्यवस्था इस ट्रेन को खास बनाती है। बिलासपुर से हावड़ा के बीच वंदे भारत ट्रेन शुरू होना यात्रियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगा। अब सबकी नजरें रेलवे बोर्ड की मंजूरी पर टिकी है। लोकसभा के लिए भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। नेशनल लोक अदालत 13 सितंबर को जिला न्यायालय परिसर में आयोजित किया गया है। प्रकरणों को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए खंडपीठों का गठन किया जा रहा है, जिसमें पानी, बिजली, संपत्ति कर, चेक अनादर, परिवार न्यायालय के प्रकरण रखे जाएंगे। इसे सुलझाने के लिए प्री लिटिगेशन के लगभग 1.25 लाख प्रकरण आ गए हैं। अदालतों में लंबित होते मामलों के बोझ को कम करने के लिए लोक अदालत प्रभावी माध्यम है। विधिक सहायता प्राधिकरण द्वारा मामलों की स्क्रूटनी की जा रही है। 13 सितंबर को इसका शुभारंभ प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरैशी करेंगे। अदालतों में इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है।
छत्तीसगढ़ में खेती किसानी को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के प्रयास जारी हैं। इसी कड़ी में शुरू की गई ड्रोन दीदी योजना ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में नया बदलाव लाना शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत बिलासपुर में 2 ड्रोन के माध्यम से लिक्विड यूरिया का छिड़काव किया जा रहा है। ड्रोन तकनीक से किसानों का समय बच रहा है। 1 एकड़ खेत में छिड़काव करने में जहां पहले घंटों का समय लगता था, वहीं अब केवल 7 से 8 मिनट में यह काम पूरा हो जा रहा है। इससे समय पर कृषि कार्य करना आसान हो गया है और उत्पादन क्षमता भी बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ड्रोन के उपयोग से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है। इससे कीटनाशक और उर्वरक का छिड़काव संतुलित मात्रा में होता है, जिससे खेत की उर्वरता बनी रहती है और अतिरिक्त रसायनों के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। इस तकनीक से किसानों का खर्च भी कम हो रहा है। छिड़काव की प्रक्रिया तेजी से और कम लागत में पूरी हो जाती है। यही कारण है कि किसान अब धीरे धीरे इस तकनीक को प्राथमिकता देने लगे हैं। ड्रोन तकनीकी के माध्यम से हमारे बिलासपुर जिला में 2 ड्रोन दीदी हैं। ड्रोन दीदियों के माध्यमों से और लिक्विड यूरिया का छिड़काव किया जा रहा है। गत वर्ष भी किया गया था और आगे भी किया जाएगा और किए जा रहे हैं। इसमें 1 एकड़ में कम से कम 7 से 8 मिनट समय लगता है, जिससे किसानों का समय का बचत होती है। साथ साथ में प्रॉपर पूरी तरह से एकमात्र फोलियर स्प्रे कहलाता है। आप देख रहे हैं लोक स्वर, यूं ही हमारे साथ बने रहिए। हम जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला अस्पताल में थायराइड का इलाज ठप होने से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में दवा और आवश्यक सामग्री की कमी के चलते फिलहाल इस बीमारी का उपचार पूरी तरह से बंद हो गया है। ऐसे में इलाज के लिए आने वाले मरीज निराश होकर लौटने को मजबूर हैं। थायराइड की समस्या आजकल बेहद आम हो गई है। खासकर महिलाओं में इसके मामले अधिक देखने को मिलते हैं। इस बीमारी के चलते मरीजों को कमजोरी, वजन का बढ़ना या घटना, थकान, चिड़चिड़ापन और अन्य गंभीर लक्षणों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में समय पर इलाज न मिलना मरीजों की परेशानी को और बढ़ा रहा है। जिला अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में लोग जांच और उपचार के लिए पहुंचते हैं, लेकिन स्टाफ की ओर से उन्हें साफ बता दिया जाता है कि फिलहाल यहां इलाज संभव नहीं है। इस कारण मरीजों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। कई लोग मजबूरी में प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, जहां उन्हें महंगा इलाज कराना पड़ रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शुभा गढ़ेवाल ने जानकारी दी कि जिला अस्पताल में थायराइड का इलाज अस्थायी रूप से बंद किया गया है। उन्होंने बताया कि मरीजों को फिलहाल सिम्स अस्पताल बिलासपुर भेजा जा रहा है, जहां जांच और उपचार की व्यवस्था मौजूद है। हाँ, जिला अस्पताल में रिएजेंट उपलब्ध नहीं होने के कारण अभी हम लोग जितने भी थायराइड के केस आ रहे हैं उन्हें सिम्स रेफर कर रहे हैं। तो वहाँ हम लोग जैसे विजिट में गए थे, तो वहाँ के कर्मचारियों को बोलना है कि मरीज जो जा रहे हैं उनको डायरेक्ट मना किया जा रहा है कि अभी यहाँ कोई नहीं कर पा रहा है, जब क्योंकि सामान नहीं है करीब। नहीं, डॉक्टर मूर्ति से मेरी बात हुई है और ये बोला गया है कि नहीं, जो भी केस हमारे थायराइड के जा रहे हैं या जो भी है तो वहाँ पे वो करें। डॉक्टर शुभा गढ़ेवाल ने यह भी भरोसा दिलाया कि जल्द ही जिला अस्पताल में थायराइड इलाज की सुविधा बहाल की जाएगी। आवश्यक दवाइयों और सामग्री की आपूर्ति होते ही यहां मरीजों का उपचार शुरू कर दिया जाएगा। इससे मरीजों को दूर दराज जाने की परेशानी से राहत मिलेगी। कुल मिलाकर जिला अस्पताल बिलासपुर में इलाज ठप होने से थायराइड मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब सभी की निगाहें स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पर टिकी है कि आखिर कब तक यह सुविधा बहाल होगी और मरीजों को राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन मयंक सिंह छत्री के साथ आशीष मौर्य, लोक स्वर, बिलासपुर। जिला अस्पताल के आयुष क्लिनिक में बड़ी संख्या में मौसमी बीमारियों से ग्रस्त मरीज आ रहे हैं। उनकी ब्लड, बीपी, शुगर की जांच करने के बाद दवाइयां दी गई। इसके साथ ही उन्हें खान पान और दिनचर्या सुधारने के लिए कहा जा रहा है। सुबह व्यायाम करने से शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। कोरोना महामारी के बाद आम लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता देखी गई है। वायरल फीवर से ग्रस्त होकर जिला अस्पताल आने वाले मरीज बीपी, शुगर, ब्लड की जांच के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयों का सेवन करने लगे हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल अब हृदय और श्वसन नली में जाकर सांस को रोकने लगा है। ऐसे मरीज आयुष क्लिनिक में आने लगे हैं क्योंकि आयुर्वेद दवाइयों का साइड इफेक्ट नहीं है। कोलेस्ट्रॉल कई प्रकार के होते हैं बॉडी में, जैसे VLDL होते हैं, LDL हो गया, HDL हो गया और कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये HDL है, ये अच्छी क्वालिटी का जो फैट रहता है वो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक ही है। तो ये HDL वो फैट है। VLDL जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये वेरी लो डेंसिटी लिपिड है
जिसके बढ़ने से हमारी बॉडी की जो रक्तवाहिका है उसका जो ल्यूमन होता है वो कम हो जाता है और सांस लेने की गति को प्रभावित करता है। इससे हृदय रोग होने का, ब्रेन स्ट्रोक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल यदि आपका बढ़ा तो आप बिल्कुल जाइए अपने डॉक्टर के पास, अपना चेकअप कराइए। जिला अस्पताल में सोमवार को वायरल फीवर से ग्रस्त मरीज बड़ी संख्या में पहुंचे। उन्हें डॉक्टरों ने खान पान और दिनचर्या सुधारने का आग्रह किया। मरीजों को ताजा भोजन ग्रहण करने और प्रातः जल्द उठकर व्यायाम और योग करने के लिए कहा गया है। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। टेलीफोन एक्सचेंज रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी सेंटर में सोमवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लगभग 150 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया, जिसे जरूरतमंदों को निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। यह शिविर ब्रह्मा कुमारी की स्तंभ प्रकाश मणि की याद में आयोजित किया गया। ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा दादी प्रकाश मणि के 18वें अवसान दिवस पर सोमवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अपना रक्त देने के लिए स्वस्फूर्त होकर महिलाएं और युवा भी बड़ी संख्या में आए। यहां रक्त निःशुल्क रूप से जरूरतमंदों को प्रदान किया जाएगा। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए अस्पतालों के ब्लड बैंक लोगों द्वारा आयोजित रक्तदान शिविरों पर निर्भर होता है। चिकित्सा विज्ञान तरक्की के बावजूद अब तक खून बनाने में सफल नहीं हो सका है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एवं समाज प्रभाग, ब्रह्मा कुमारी की सहयोगी संस्था समाज प्रभाग के द्वारा ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि पूरे भारतवर्ष और नेपाल से कम 1.5 लाख यूनिट 22 से 25 अगस्त तक ये ब्लड डोनेशन कैंप है। तो इसमें 1.5 लाख यूनिट हम रक्त एकत्रित करेंगे। लायंस क्लब बिलासपुर यहाँ पे आज 8 अलग अलग जगहों पे इसका रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और लायंस क्लब बिलासपुर रॉयल ने अपनी सहभागिता निभाते हुए और अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को मानते हुए हमने हर एक रक्तदाता को उपहार स्वरूप, सम्मान स्वरूप हमने एक हेलमेट प्रदान किया है, जिससे उनके जीवन की रक्षा, हेलमेट पहनने से जो अपनी दोपहिया वाहन चलाते हैं तो उनके जीवन की भी रक्षा हो। रक्तदान शिविर में रॉयल लायंस क्लब ने भी सहयोग किया। लायंस क्लब की ओर से रक्तदान करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र और हेलमेट दिया गया। शिविर में सभी उम्र के लोगों ने रक्तदान किया। प्रकाश मणि ने अपने जीवन काल में सदैव दूसरों के हित के बारे में सोचा। यही कारण है कि गौलोक जाने के बाद लोगों की स्मृतियों में जीवित है। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। खबरों का सिलसिला हम आपके साथ यूं ही जारी रखेंगे। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। बरसात के मौसम में जब पहाड़ियां हरी चादर ओढ़ लेती है और जलप्रपात पूरे वेग से बहने लगते हैं, तब अमरकंटक का नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। यहाँ श्रद्धालु मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेने बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, तो वहीं पर्यटक प्रकृति की गोद में सुकून के पल बिताने यहाँ आ रहे हैं। बरसात की बूंदों से भीगी वादियां, ठंडी हवाओं का स्पर्श और झरनों की गूंज, अमरकंटक का सौंदर्य पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। मां नर्मदा के उद्गम स्थल पर श्रद्धालुओं ने नर्मदा कुंड और आसपास के घाटों में स्नान कर पूजा अर्चना की। श्रद्धालु मां नर्मदा मंदिर पहुंचकर दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे हैं। मंदिर प्रांगण में मां नर्मदा की आरती की गूंज और श्रद्धालुओं की आस्था ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया है। इधर कपिलधारा, दुधधारा और सोनमुड़ा जैसे दर्शनीय स्थलों पर पर्यटक प्रकृति की खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं। इसी बीच यहाँ बने नए आकर्षण भी पर्यटकों को रोमांचित कर रहे हैं। अमरकंटक में बने कांच के कैंटिलीवर ब्रिज पर्यटकों के लिए खास अनुभव लेकर आए हैं। कपिलधारा जलप्रपात और सोनमुड़ा घाटी पर बने ये करीब 40 फीट लंबे और 200 से 300 फीट ऊंचे ब्रिज पर खड़े होकर लोग झरनों की मधुर ध्वनि और हरियाली से घिरी वादियों का रोमांचक नजारा ले रहे हैं। बरसात में जब जलप्रपात पूरे वेग से गिरते हैं तो पहाड़ियां हरियाली से ढक जाती है, तब यहाँ का नज़ारा अद्भुत हो जाता है। लोग परिवार और दोस्तों के साथ यहाँ आकर न केवल मां नर्मदा का आशीर्वाद ले रहे हैं, बल्कि बरसात के दिनों में प्रकृति की खूबसूरती का भरपूर आनंद भी उठा रहे हैं। धार्मिक आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम अमरकंटक हर मौसम में आकर्षण का केंद्र रहता है, लेकिन बरसात में यहाँ की वादियों और झरनों को देखना लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट।
भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तीज पर्व मनाया जाएगा। इसे हरितालिका पूजा भी कहा जाता है। बहन बेटियां तीज पर्व मनाने के लिए मायके आ गई हैं। वे 24 घंटे निर्जला व्रत रखकर रात भर भगवान शंकर पार्वती का विवाह रचाकर भजन कीर्तन करेंगी। बाजार में फुलहरा का बाजार सज गया है। तीजा पर्व छत्तीसगढ़ में धूमधाम के साथ भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 26 अगस्त को घरों में उत्सव पूर्वक मनाया जाएगा। इसके लिए बहन बेटियां तीज पर्व हरितालिका मनाने के लिए अपने मायके आ गई हैं। घरों में परंपरागत व्यंजन खुरमी ठेठरी की खुशबू बिखेरने लगी हैं। तीजा पर्व पर सुहागिन महिलाएं फुलहरा सजाकर रात भर भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह रचाएंगी। इस दौरान वे 24 घंटे का निर्जला व्रत रखेंगी। वे 25 अगस्त की शाम को करू भात खाने के बाद 27 अगस्त को फुलहरा विसर्जित करने के बाद व्रत का पारण करेंगी। ऐसा करने के पीछे धार्मिक मान्यता है कि भगवान सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। बहन बेटियों के घर आने से परिवार में हंसी खुशी का माहौल है। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोक स्वर, बिलासपुर। सरकंडा क्षेत्र के अशोकनगर रोड स्थित शिशु मंदिर के पास का तालाब अब अवैध डंपिंग जोन बन गया है। निगम की अनदेखी से तालाब का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। कुछ महीने पहले निगम ने तालाब पटाई के बाद यहां से मिट्टी को हटाने का काम शुरू किया था। करीब 50% से ज्यादा पटाई और मिट्टी निकालने का काम भी किया गया, लेकिन तालाब का स्वरूप अभी तक बहाल नहीं हो पाया है। अब यहाँ रेत और गिट्टी की अवैध डंपिंग होने लगी है। सवाल यह है कि जब तालाब को संवारने के लिए करोड़ों खर्च किए गए तो फिर उसकी हालत क्यों नहीं सुधरी और अवैध डंपिंग पर निगम की चुप्पी क्यों है। इस खबर के साथ ही लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटते हैं, आप देखते रहिए लोक स्वर। खबरों के अंतिम कड़ी में आपका स्वागत है। बिलासपुर रेंज साइबर थाना ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के बड़े मामले का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 59,87,000 से ज्यादा की ठगी करने वाले गिरोह के 4 मुख्य आरोपियों को इंदौर जिले के महू से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में ललित कुमार, कमलजीत सिंह चौहान, अर्पित साल्वे और रोहित निषाद शामिल है। ललित कुमार NIIT दिल्ली से पढ़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिसने फर्जी वेबसाइट और ऐप बनाकर लोगों को निवेश के नाम पर ठगा। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल, ATM कार्ड, पासबुक और पैन कार्ड बरामद किए हैं। आरोपियों ने गणेशम सिक्योरिटी नाम की फर्जी एजेंसी बनाकर निवेश पर गोल्ड और मुनाफे का झांसा देकर रकम हड़पी थी। पुलिस ने आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड में लाकर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। उसलापुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी खुद को आर्मी ऑफिसर बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। SSU और सिविल लाइन पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में प्रयागराज निवासी रुपेश कुमार और विनोद कुमार पकड़े गए। उनके बैग से 21 किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत लाखों में है। आरोपी दुर्ग से सारनाथ एक्सप्रेस में सवार होकर प्रयागराज जा रहे थे। जांच के दौरान आरोपी खुद को आर्मी ऑफिसर बताकर विरोध करने लगा, लेकिन पुलिस की सख्ती से उसका झूठ पकड़ा गया। फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है और पुलिस उनके नेटवर्क का पता लगा रही है। इस कार्यवाही ने रेलवे सुरक्षा बल और GRP की लापरवाही भी उजागर कर दी है। सवाल यही है कि जब AC कोच में गांजा की इतनी बड़ी खेप जा रही थी तो निगरानी करने वाले जवानों को भनक क्यों नहीं लगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कार्यरत 16,000 से अधिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM कर्मचारी अपनी नियमितीकरण और 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। हड़ताल का सीधा असर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर देखने को मिल रहा है। संविदा प्रथा के खिलाफ कर्मचारियों ने पुतला दहन कर दाह संस्कार भी किया। लगातार सेवा देने के बावजूद पिछले 20 वर्षों से इन कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं किया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार से कई बार वार्ता होने के बावजूद उन्हें केवल आश्वासन मिला है, लेकिन स्थायी और उचित वेतनमान आज तक नहीं मिल सका। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में नियमितीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन, स्थानांतरण नीति, सेवा शर्तों का निर्धारण और सामाजिक सुरक्षा लाभ शामिल है। हड़ताल के चलते जिले के जिला चिकित्सालय, सिम्स अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और 44 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाएं लगभग ठप हो गई है। नियमितीकरण लेके रहेंगे, नियमितीकरण लेके रहेंगे। आवाज दो, आवाज दो, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ। तो
ये थी हमारी लोकस्वर की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।